हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज के बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें आपको उन्हीं बेस को हमने यूज करके ये क्वेश्चंस निकालने हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 0.08%। देखो क्या बोल रहा है, देखो 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9। तो देखो मैंने क्या बोला था, आप क्या कर सकते हो, देखो डेसिमल हटा सकते हो। तो डेसिमल हटाओगे अगर आप, तो देखो डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो देखो आप डेसिमल हटा के 8 लिख लो और उतनी नीचे 0 लिख लो। ऐसे आप क्या करो, परसेंटेज का मैंने बताया था, अगर परसेंटेज हटाना तो नीचे 100। देखो ऑफ मल्टीप्लाई, देखो इसका भी डेसिमल हटाएंगे 8/3012 और परसेंटेज का 2 जीरो आ जाएंगे और मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/9। देखो अब आपको पता है जो 8 है वो किसका क्यूब होता है, 2 का। तो देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई की 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 9 अपॉन 1/9। देखो अभी क्या करते हैं हम, देखो ये बन गया 2 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9, 1/9। देखो 2/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/9। तो देखो ये और ये कट गया तो बच कितना गया, 2/10। तो ये किसके बराबर आ गया, 0.2 के बराबर। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। क्या बोल रहा है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो देखो जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो कितना है, 3। तो क्या बोल रहा है, नंबर का जो 2/3 मतलब नंबर का 3 का 2/3 कितना हो गया, 2। और उस 3 का 1/3 कितना हो गया, 1। तो क्या बोल रहा है, जो 2 है ना वो 1 का कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 2 बेस में हम किसको लेंगे, 1 को, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना है, 200% है। ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन जिसके साथ कंपेयर किया होगा, जिस जिस टर्म के साथ हमने कंपेयर किया होगा उसको हम बेस में लेंगे। ठीक है। और चलो फिर अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इसको भी बेसिक सॉल्व ही करना है। देखो 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसका पहले डेसिमल हटाओ तो 15/100, परसेंटेज का नीचे आ गया 100 ऑफ मल्टीप्लाई। देखो इसका मैंने आपको बताया था, ये इसकी फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1/3। देखो नीचे 4 जीरो ऊपर 4 जीरो, ये और जीरो कैंसिल हो गए। देखो 3 के टेबल में 15 आता है 5, तो आंसर कितना आ गया, 5। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो बोल रहा है 30% ऑफ एक्स। 30% नीचे आ गया 100 ऑफ एक्स किसके बराबर है, 72 के। तो बोल रहा है एक्स निकालो। देखो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30। देखो ये जीरो इससे कट गया और देखो इसको काटते हैं, 3 2 6 4। तो एक्स किसके बराबर आ गया, 240 के बराबर। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो क्या बोल रहा है, कोई वर्ड फोटोग्राफ है, देखो कोई वर्ड फोटोग्राफ, ठीक है। देखो इसमें लेटर काउंट करोगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो अभी लेटर कितने हैं, 10 है। बट ये क्या बोल रहा है
कि जहां पे भी पीएच होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो देखो पीएच ये है और एक पीएच जे है, यहाँ पे भी एफ आ गया और यहाँ पे भी एफ आ गया और सारे लेटर सेम ही आएंगे। तो देखो अब आप काउंट करो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो अब कितने हो गए, 8। तो देखो पहले लेटर 10 थे अब 8 हो गए, तो कितने रिड्यूस हुए, 2। अपॉन बेस में हम ओरिजिनल नंबर लेंगे, कितने 10 थे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 0 कट गया तो कितना आ गया 20%। तो हम क्या बोलेंगे, लेटर्स में कितने परसेंट की रिडक्शन हुई है, 20% लेटर में रिडक्शन हुई है। चलो स्टूडेंट्स अब मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, देखो 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो देखो 20, तो देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 की फ्रैक्शन किसके बराबर, 20% फ्रैक्शन क्या आएगी 1/5। ऐसे 25 की फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी 1/4 मल्टीप्लाई 300। देखो 5 इंटू 4 कितना होता है 1/20 इंटू 300। देखो 0 इससे कट गया और 2 इससे कट गया, तो कितना आंसर आ गया 15। ठीक है, ऐसे अभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोल रहा है, x% ऑफ 25/2 इज 150। फाइंड क्या करना हमको, x। तो देखो क्या करना है, x अपॉन 100 25/2 इक्वल्स टू 150। तो x यहीं पे रहेगा, 150 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 25। ठीक है, देखो 25 को हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 600 इंटू 2, तो किसके बराबर आ गया 1200 के। तो x किसके बराबर आ गया 1200 के बराबर आ गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। तो देखो 1 की 100, 1/100, 25/100 इंटू 1। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, देखो 2 0 इससे कट गए, 1 0 इससे कट गया। ठीक है, 1 0 इससे कट गया, तो देखो बच गया, ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया कितना
1000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, और ऊपर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो हम 3 टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करेंगे हम सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, 20% ऑफ ए प्लस बी, 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। तो देखो हम क्या करेंगे, 20 के नीचे आ गया 100 ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 50/100 बी। देखो ये 100 और ये 100 कट गया, इसका 0 0 कट गया, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 5b। ठीक है, हम b को उधर ले जाएंगे, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3b। a अपॉन b किसके बराबर आ गया, 3/2। तो देखो अब उसने हमें बोला क्या, ये निकालने के लिए बोला, तो हम वैल्यू इसकी इधर पुट कर देंगे। देखो a हमारा कितना आया 3, तो 2 × 3 माइनस b हमारा आया 2 अपॉन, सेम ऐसे ही करेंगे, 2 × 3 प्लस 2। देखो 2 3 × 6, 6 में से 2 निकालोगे तो 4, 2 3 × 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोल रहा है, अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये बोल रहा है 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। देखो स्टूडेंट, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे किया होगा कि दो वैल्यू को कंपेयर करके पूछा होगा, तो आपने क्या करना, पहले तो आपकी ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे केजी है, तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते, जहाँ तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करो, जहाँ आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 65 11th क्वेश्चन है, देखो 65 ग्राम और वहाँ पे हमें 2 kg दिया, तो हम उसको भी ग्राम में कर देंगे। तो एक ग्राम में 1000, एक केजी में 1000, तो कितना हो गया ग्राम। देखो अभी हो गया दोनों में सेम। ठीक है, तो देखो अभी अभी पूछ रहा है जो 65 ग्राम है वो कितना परसेंट है इसका 2000 का। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 65, देखो बेस में हम लेंगे 2000 को और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, देखो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो जे जीरो और ये जीरो कट गए। ठीक है, देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 32.5 डिवाइडेड बाई 10, और ये किसके बराबर आएगा 3.25। ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर कोई पूछेगा 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000 ग्राम्स, तो किसके बराबर है 3.25% के बराबर। सेम क्वेश्चन आगे आ रहा है, बट देखो अब इसमें कोई कंपेयर हम करने, वो कोई क्वांटिटी नहीं दी हुई है, सेम पूछा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो डायरेक्ट निकालना है 2/50 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 50 के टेबल में ये आता है 2, 2 × 2 कितना आ गया 4, क्या बोलेंगे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 4% ऑफ 50। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई कर लो, अगर आपसे निकलता है तो, नहीं तो देखो क्या बोल रहा है, 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर। देखो इधर मीटर, वहां पे किलोमीटर, तो हम किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 आ गया, और अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 जीरो इधर कट के 1 जीरो इधर कट गया, तो कितने परसेंट है, 1% है। तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 10 मीटर है वो कितना परसेंट है, 1% है 1 किलोमीटर का। तो चलो अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो चलो स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज। तो क्या बोल रहा है, जो 120 है ना वो क्या है, किसी नंबर का 20% है। तो क्या आप क्या करो, उसी नंबर का 120% निकालो। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई मान लो आप कोई नंबर x है, ठीक है, उसी नंबर के x नंबर का 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, देखो इसकी अगर आप फ्रैक्शन हटाओगे तो ये कितनी आ जाएगा, 20/100 इक्वल्स टू 120। तो देखो x किसके बराबर आएगा, 120 इंटू 100/20, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको काटते हो तो ये कितना आ गया, x किसके बराबर आ गया, 600 के बराबर। तो मतलब जो नंबर था वो कितना, वो नंबर कितना, 600 है। तो क्या बोल रहा है, उसी नंबर का 120 निकालो। तो आप उस नंबर का अगर 120 निकालते हो तो आप कैसे निकालोगे, तो बस इसका 120/100। तो देखो 2 जीरो कट गए, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 720। तो आप क्या बोलोगे, उसी नंबर का 120% कितना होगा, 720। बट अगर आपने आपको इतना नहीं करना है तो पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 20% किसके बराबर दिया हुआ उसने, हमें 20% दिया उसने कहाँ पे किया, 120। देखो 20% उसने 120 के, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखो 1% हम करेंगे तो हमारा आएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो उसके ने पूछा है 120% निकालो, तो हम 120 बनाने के लिए 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 120 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 720। हम इसको पेपर में ऐसे करेंगे, ठीक है, फास्ट तरीके से करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसमें से क्या करते हैं, देखो b को हम यहीं पे रहने देते हैं और सारा इधर ले आते हैं। इससे क्या होगा कि जो v की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जो काट कुट के आएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखो कैसे, देखो 80/100 ऑफ ए इक्वल्स टू 50/100 ऑफ बी। तो देखो ये 100 इससे कट गया, ये 0 0 के कट गया, तो b किसके बराबर आ गया, 8/5 a, ठीक है। b की वैल्यू ये आ गया। अब उसने हमें पूछा गया है b इक्वल्स टू x% 100 ऑफ a। तो देखो b की वैल्यू अभी हमारी क्या आई, तो क्या आई 8/5 a इक्वल्स टू x/100 a। देखो a इधर भी है, इधर भी है, a कट गया, 100 इधर के आएगा, तो 8/5 इंटू 100 इक्वल्स टू x। देखो इसको काटेंगे हम, आ गया 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो x किसके बराबर आ गया, 160 के बराबर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इसका निकालना। तो देखो कैसे निकालना है, 8 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, परसेंटेज का नीचे आएगा 100, 120 इसका भी नीचे आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये अगर 4 आगे, देखो ठीक है, हम काटते हैं, देखो 2 0 इससे कट के, 2 0 इससे कट गए, ठीक है, 1 0 हमारा इससे कट गया। देखो अगर 5 से काटते हैं तो ये क्या आएगा, 5 2 10, और 2 को काटते तो ये आ गया 4, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कंपेयर किया होता है, किसी की हाइट, किसी की इनकम कुछ किया होता है। तो इसको देखो आप दो तरीकों से करोगे, ये अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल कोई आपको परसेंटेज दी हुई है तो आप क्या 100 मान के कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, जैसे इफ x इनकम इज 20% मोर देन y। तो देखो दो पर्सन है, एक x है और एक y है। क्या बोल रहा है, x की जो इनकम है वो 20% मोर है देन y। किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, y के। तो y की अगर मैंने 100% मान ली तो x की कितनी होगी, 120% होगी, क्योंकि 20% ज्यादा है। तो आगे पूछ रहा है व्हाट परसेंट y इनकम लेस देन x।
तो बताओ जो बाई की इनकम है वो एक्स से कितनी कम है। तो देखो बाई की इनकम कितनी कम है, 20 कम है, बट इस बार हम बेस में किसको लेंगे, इस बार हम बेस में एक्स को लेंगे, क्योंकि उसने पूछा कि बाई की इनकम एक्स से कितनी कम है। तो एक्स से वो कंपेयर कर रहा है, तो हम एक्स को बेस में लेंगे। तो नीचे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई 100। देखो अगर इसको काटते हैं तो जो आ गया 6। देखो 1/6 की मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, ये होती है 16 2/3%। तो आप क्या बोलोगे, उसकी वाई की इनकम कितनी कम है एक्स से, 16 2/3%। बट अगर आपको सेम क्वेश्चन अगर आपको फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में कैसे करना है। देखो अभी क्या बोल रहा है, जैसे ये देखो 2 पर्सन है, देखो क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ श्याम इज 16 2/3% लेस देन राम। देखो 2 पर्सन है, एक श्याम है और एक राम है, ठीक है। देखो मैंने 16 2/3% की फ्रैक्शन बताई थी आपको किसके बराबर होती है, 1/6। देखो स्टूडेंट्स जो ये फ्रैक्शन होती है ना, देखो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो ये ओरिजिनल नंबर होता है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है, ये होता है हमेशा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और जो ये ऊपर आता है डिनोमिनेटर, ये इसका रिजल्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 6 का 16 2/3% कितना होगा, तो वो कितना होगा, 1 होगा। देखो ऐसे अब उसमें क्या बोल रहा है कि जो शाम की हाइट है, द हाइट ऑफ शाम इज 16 2/3% लेस देन राम। तो देखो अब जो ओरिजिनल नंबर होता है वो ये होता है, तो क्या हम मानेंगे कि जो राम है उसकी हाइट कितनी है, 6 है। तो क्या बोल रहा है कि जो शाम की हाइट है 16 2/3% लेस है, तो मतलब 16 2/3 हो गया 1। तो 6 में से अगर 1 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हम क्या बोलेंगे, शाम की हाइट कितनी है, 5 है। तो पूछ रहा है बताओ राम की हाइट शाम से कितनी ज्यादा है। देखो राम की हाइट शाम से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। बट अब हम बेस में किसको लेंगे, शाम को लेंगे। तो शाम को लेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 20%। तो हम क्या बोलेंगे, जो शाम की हाइट राम की हाइट है वो शाम से कितनी ज्यादा है, 20%। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। और अब मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो अगर जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता हूँ, अगर आप उसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।